आज हम बात करेंगे शीरहार बच्चों पर, उनकी हेल्थ पर, उनके फूड पर। पहले 4 माह तो बच्चे के लिए मांस के दूध से बेहतर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई। अगर किसी वजह से माँ बीमार है या जो फीड है वो इनकम्प्लीट है तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि इसको आप कोई सप्लीमेंट भी दें। तो ये जो सीरियलैक्स वगैरह होते हैं इनको दूध में मिला के खिलाएं, ये भी बच्चों के लिए हेल्पफुल है कि नो? देखिए वो सिरलैक तो आपने पहले 4 माह तो नहीं देना 4 माह। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार वाले जो आपको मिल रहे हैं ना फार्मूले ये सीरियल्स के सिर्फ वो दें। आप घर में बना सकते हैं। मसलन कैसे बना सकते हैं कि सूजी की खीर बना सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान मोमना रियाज, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। आज हम बात करेंगे शीरहार बच्चों पर, उनकी हेल्थ पर, उनके फूड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी फूड, उनकी हेल्थ का किस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए? हर कोई चाहता है कि उसके घर में जो नया इजाफा हुआ है, नया बच्चा आया है, वो बहुत सेहतमंद हो। क्योंकि अब बच्चे भी थोड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो वालिदैन का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। बाज़ ये होता है कि तवज्जो ज़रूर से ज़्यादा तवज्जो भी बच्चों को ख़राब करती है। वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चों के लिए, है ना? यस, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और वो चाहते हैं बच्चों को बेहतर से बेहतर दें। बेहतर से, और वो बेहतर से बेहतर देने के चक्कर में नेचुरल की बजाय अननेचुरल कर देते हैं, सिंथेटिक पे चले जाते हैं। सिंथेटिक, ओके। तो उसमें अब बच्चों को देना क्या है? देखिए पहली जो चीज़ है, पहले 4 माह तो बच्चे के लिए मांस के दूध से बेहतर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई। उसके अंदर जो कैल्शियम है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, उसके अंदर जो बाकी लैक्टोज है और बाकी जो रेशो है वो बेहतरीन है। पहले 4 माह अगर आप बच्चे को कुछ भी और ना दें, सिर्फ मदर फीड पे रखें तो बच्चे के लिए काफ़ी है। तो डॉक्टर साहब जो लोग मदर्स को डॉक्टर बताते हैं कि इनको डिब्बे का दूध दें, इनको अपना नहीं देना, वो क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, अगर तो मदर फीड ठीक है, उसकी क्वांटिटी ठीक है तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से माँ बीमार है या माँ को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या उसका सोशली कुछ ऐसा है कि वो नहीं चाह रही या उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती या उसका जो फीड है वो इनकम्प्लीट है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि इसको आप कोई सप्लीमेंट भी दें। तो क्या हम मदर फीड के साथ ये वाला भी मिल्क दे सकते हैं कोई? जी, जब मजबूरी है, बच्चे का पेट भरना है, अगर बच्चे के लिए वो क्वांटिटी पूरी नहीं है तो फिर जो डॉक्टर सजेस्ट करे वो दे दें। क्योंकि बजाय ये कि बाज़ार से अगर आप अनहाइजेनिकली छोटे बच्चे के लिए वो दे दें, खुला दूध दे दें, तो अगर तो वो खालिस दूध है फिर तो उसमें थोड़ा सा मिक्स करके वो पानी थोड़ा डाइल्यूट करके दे दें। लेकिन अगर वो, क्योंकि उसमें कैल्शियम और प्रोटीन ज़्यादा होती है, जो भैंस का दूध है उसको थोड़ा डाइल्यूट करना ज़रूरी है। लेकिन अदरवाइज़ फिर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फार्मूले, वो फार्मूला दे देना चाहिए मजबूरी की शक्ल में। और ये जो सीरियलैक्स वगैरह होते हैं इनको दूध में मिला के खिलाएं, ये भी बच्चों के लिए हेल्पफुल है कि नो? देखिए वो सिरलैक तो आपने पहले 4 माह तो नहीं देना 4 माह। तो 4 माह के बाद आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा सॉलिड, जैसे एक छोटा सा जूस, लाइक आजकल सिट्रस है ना, उसका हल्का सा वो दे सकते हैं। थोड़ा सा आप सिरलैक एक छोटा चम्मच बना के वो थोड़ा देना शुरू कर देते हैं। अब ज़्यादा तो कहते हैं 6 माह में देना शुरू करें, वो आहिस्ता आहिस्ता वो फूड इजाफा करें और उसके बच्चे की भूख के मुताबिक फिर उसमें इजाफा करते जाएं। नहीं, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं तो कहते हैं इनको हेल्थ रखने के लिए, इनकी मोटा होने की वजह से इनको ये दें, तो हम लोग देखिए उसमें करना क्या है। उसमें करना ये है कि जब बच्चा जो है ना वो उसकी एज 6 माह हो जाए ना तो उसको आप केला देना शुरू कर दें। बस ये नहीं कि पूरा केला खिला दिया, उसको एक बाइट, एक जैसी एक बड़े की एक बाइट होती है ना, वो इतनी को बाइट मैश करके वो केला दे दिया, कभी दूध दे दिया, कभी उसको सिरलैक दे दिया, कभी आपने उसको कोई, जैसे आजकल माल्टा आ रहा है तो उसका जूस निकाल के 1 चम्मच वो दे दिया, कभी आपने आलू थोड़ा मैश करके वो दे दिया, और इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ाते जाए 7, 8, 9 माह फिर बढ़ाते जाए। फिर एक स्टेज आती है कि बच्चे को आप रोटी भी दे सकते हैं। रोटी कौन, मतलब किस स्टेज में हम बच्चे को रोटी दे सकते हैं? पहले तो ये आपको करना चाहिए ना कि रोटी देने से पहले ना, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार वाले जो आपको मिल रहे हैं ना फार्मूले ये सीरियल्स के सिर्फ वो दें। आप घर में बना सकते हैं। मसलन कैसे बना सकते हैं कि सूजी की खीर बना सकते हैं।
सूजी की जो, अगर आपके पास ठीक दूध आता है उसके अंदर सूजी की खीर बना के बच्चे को शुरू में उसको एक आध चम्मच, फिर बढ़ाते बढ़ाते एक छोटी प्याली तक आ जाए तो वो बड़ी हेल्दी है। अच्छा, उसके ऊपर ये किया जा सकता है कि जो ख़ास तौर पे बादाम का पाउडर बना लें और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ठीक है, वो भी बच्चे को देना शुरू कर दें। अच्छा, फिर ये है कि बच्चा जब 7-8 माह का हो जाता है ना, तो फिर उसको छोटे छोटे रोटी के टुकड़े जो है ना, अब ये नहीं कि पूरी रोटी उसके हाथ में पकड़ा दे, नहीं, वो बच्चा हो सकता है ज़्यादा खा जाए, तो उसको छोटे छोटे लुकमे ना अब खुद खिला दे, 3-4-5 लुकमे। फिर बच्चा को 10 माह का हो गया तो उसको 8-10 लुकमे भी छोटे छोटे लुकमे खिलाना शुरू कर दे, फिर उसको सैलड फूड देना शुरू कर दे। और आजकल की मदर की बहुत ज़्यादा सोच होती है कि बच्चे को हर चीज़ टेस्ट करवानी चाहिए। माँ तो चाहती है कि बच्चे को, मैं अपना बच्चे को मोटा ताज़ा करना है, बच्चे को मैं खिलाए जाऊँ। बच्चे का जो मैदा कितना है, जितनी आपकी मुट्ठी इतना तो बेचारे का उसका मैदा। लाइक ठीक है, वो जो हमारे जंक फूड है वो बच्चों को वो भी खिला देते हैं, बोतल है वो भी टेस्ट करवा देते हैं। उनका कहना ये है कि बच्चों को जो चीज़ टेस्ट करवाओगे बच्चा बड़े होकर खाता है। देखिए, हम चाहते हैं कि बच्चा जंक फूड ना खाए बड़ा होके, तो हम अगर बच्चे को चाय दें, बच्चे को हम सॉफ्ट ड्रिंक दे दें, तो अगर बच्चे को इन टेस्ट के ऊपर लगा देंगे तो बच्चा तो फिर उसी टेस्ट के ऊपर आदी हो जाएगा। तो बेहतर है कि बच्चे को वो टेस्ट दें ही ना, उसको नेचुरल फूड पे लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि बच्चे को पानी पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए और कब पिलाना चाहिए? जो बच्चे छोटे हैं ना, जब वो मदर फीड के ऊपर है, लाइक 3-4 माह के लिए, 3-4 माह की एज तक, तो वहाँ तो बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है। अगर बहुत गर्मियाँ आ गई हैं तो कभी चम्मच के साथ थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, लेकिन 6-7 माह का बच्चा जब हो गया तो फिर उसको कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। तो गर्मी के मुताबिक, सर्दी में बेशक अगर वो दूध और बाकी चीज़ें ले रहा है तो ज़रूरत नहीं है। तो गर्मी के हिसाब से बच्चे को 7-8 माह के बाद जाके तो फिर कोशिश करें कि उसको सिर्फ फीडर की बजाय ना कप में या गिलास की आदत डालें कि वो उसमें से एक सिप ले, तो वो गिलास भी पीने उसकी आदत बन जाएगी और उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता दूध भी फिर गिलास में लेके आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ माएँ कहती हैं कि हमने बच्चों को आलू की तरह बनाना है, तो आलू खिला सकते हैं कि वो भी नहीं, और कब खिला सकते हैं? कि आलू बहुत सेहत बख्श चीज़ है, तो बच्चे आलू को स्मार्ट भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि गोल मटोल आलू ही बच्चे बने, लेकिन बच्चा जब 7-8 माह की एज हो जाए तो उसको मैश्ड आलू जो है ना, वो 1 चम्मच जैसे होता है ना, वो इतना देना शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा गोश्त के साथ शामिल करके भी। और उसके अलावा बच्चे को अंडा देना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा 6 माह का बच्चा है उसको थोड़ा सा ना अंडे की जर्दी चटाना शुरू कर दे। वो बॉयल करके कि फ्राई करके? वो हाफ बॉयल्ड अंडा ठीक है, उसकी वो जर्दी चटाना शुरू कर दें। फिर जब बच्चा 7-8 माह का हो जाता है तो फिर उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। तो अंडा आलू ये अच्छे हैं बच्चे के लिए, बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन का सोर्स है, मिनरल का सोर्स है, विटामिन का सोर्स है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जी नाज़रीन, इन बच्चों की सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, इन्हीं टिप को फॉलो करें और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।